हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज हम करने लगे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ये हम जानेंगे। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है, शेयर करना है, यस और यस सब्सक्राइब करना है। 8 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स मुझे नज़र आया था, इसलिए मैंने शफलिंग को रोक दिया बीच में, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज लगा मुझे कि शायद आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं रिसेंटली, आपको टाइम नहीं दे रहे, मे बी आपको गोस्ट कर रहे हैं एक्सक्यूज़ मी। ये भी सिंबॉलिक हो सकता है कि दे आर जस्ट नॉट एक्सप्रेसिंग एनीथिंग, जो भी उनके साथ प्रॉब्लम चल रहा है, बट आपको कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स की वजह से। दे आर हर्टिंग यू, बहुत ही ज़्यादा डिसकंटेंट नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिटैच्ड नज़र आ रहे हैं। दे आर जस्ट नॉट लुकिंग एट यू, नॉट नोटिसिंग यू, टाइम नहीं दे रहे। दे आर हर्टिंग यू और आपको फील हो रहा है अनवांटेड, आपको फील हो रहा है कि जैसे आप उनको चाहिए ही नहीं है, वो कोई एफर्ट ही नहीं करना चाहते हैं आपके लिए। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं आपसे देयर मैसेजेस। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो मेरे व्यूअर को। ओ यस, ओ यस। क्या हमें ये 2 लेने चाहिए? नो। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, दिस इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग एक्चुअली, बिकॉज मुझे मैसेज ये फील हो रहा है कि आ रहा है कि मे बी आई रियली नीड टू लेट गो नाउ, मे बी आई इट्स टाइम टू जस्ट गो नाउ। ये आपके दिल में बात चल रही है कि मे बी अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है उसकी ज़िंदगी से। वो जो लेसन लर्न करना था, जो भी मकसद था इस कनेक्शन का, वो पूरा हो गया। जो स्पिरिचुअल ग्रोथ थी, जो सेल्फ लव मैंने सीखना था, शायद यही मैंने सीखना था। lessons being learned I'm hearing। बॉटम पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, एंड यू नो कि अब क्योंकि आपने अपना लेसन लर्न कर लिया है, इसीलिए वो भी अब अपना लेसन लर्न करने वाले हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है यहाँ पर, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपने अपना लेसन लर्न कर लिया है और आपको रियलाइज़ हो गया है, जैसे एकदम इंसान को क्लिक करता है ना कि ओ आई गॉट इट, ये है, मुझे ये लर्न करना था, इसमें मुझे पता चल गया है। आई जस्ट फील के अच्छा मेरा यही लेसन था इसमें, नाउ अब मुझे मूव ऑन करना है इस कनेक्शन से, ये वाली फीलिंग है। यहाँ पर एरीज, टॉरस, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ना आपको मूव ऑन करना होगा। आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि दे आर इन सो मच पेन विद दीज 2 कार्ड्स। बहुत तकलीफ़ है उन्हें, कुछ तकलीफ़ उनके पास्ट से है जिसको वो नहीं भूल पा रहे हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो भूल जाएं उस तकलीफ़ को, लेकिन उनसे नहीं हो पा रहा है। हर दिन उनके लिए मुश्किल हो रहा है, उनके ऊपर चीज़ें हावी हो रही हैं, मुश्किल हो रही हैं, और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उनको पता है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। दे नो दिस, उन्हें तकलीफ़ है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, बट वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो आपको कोई खुशी नहीं दे सकते हैं। राइट, ये वो आपको बोलना चाहते हैं। बिल्कुल 2 हिस्सों में बट चुका है उनका दिल। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आई एम जस्ट सो कन्फ्यूज्ड, मेरा दिल इतना डिवाइडेड हो चुका है। एक हिस्सा इतना आपको चाहता है, एक हिस्सा चाहता है कि बस आपको अपनाए, आपके साथ चले, आपसे इतनी मोहब्बत है, लेट गो करने पे राज़ी नहीं। और दिल का एक हिस्सा इतना ज़्यादा पेन में है कि वो पेन जो है वो आप कह लो ओवर पावरिंग है। जो भी लव वाली फीलिंग्स हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रही है वो पेन, और उसकी पेन की वजह से वो सेल्फ डाउट में, नेगेटिव थॉट्स में, इन सारी चीज़ों में जाते हैं कि मे बी मैं एक अच्छा पार्टनर नहीं हूँ,
मे बी मैं उसको खुश कभी भी ना कर पाऊँ, मे बी ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, मे बी इसको अभी ख़त्म कर देना चाहिए, कल को भी इसने हो जाना है, ऐसे होगा वैसे होगा। इस तरह की थॉट्स आ जाती हैं, सेल्फ डाउट में चले जाते हैं बहुत ज़्यादा ये इंसान। और ये सारी कॉन्स्टेंटली उनके जहन में बैटल चलती है जिसका आपको नहीं पता है। और सरफेस पे क्या होता है, वो मे बी गोस्ट करते हैं, खामोश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, एंड दे लेफ्ट यू यू नो इन लिम्बो, राइट। छोड़ दिया उन्होंने आपको लिम्बो में, आपको पता ही नहीं चला, आप कंफ्यूजन में रह गए कि ये हुआ क्या है यहाँ पर और क्या प्रॉब्लम है उनके साथ, आप समझ नहीं पा रहे हैं उनको। उसका यही रीज़न है बिकॉज कांस्टेंट एक बैटल चल रही है उनके दिलो दिमाग में। एंड यू नो कि जो लोग इस तरह कन्फ्लिक्टेड होते हैं और कंफ्यूज होते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल है लाइफ बिताना, उनके साथ आगे बढ़ना। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन हुई है लाइफ में बहुत दफ़ा। जो लोग मेरे बारे में कंफ्यूज थे, उन्होंने मुझे कंफ्यूजन में रखा, उनकी अपनी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स थे, एंड आई हैड टू डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम देम। सो मेरे पास कोई चॉइस नहीं रही थी, बट मुझे छोड़ना पड़ा उन लोगों को। एंड आई डोंट नो वो लोगों ने आज भी हील किया है या नहीं, मुझे नहीं लगता आज भी उन लोगों ने हील नहीं किया, और वो आज भी उसी मेंटल स्टेट में हैं अनफॉर्चुनेटली। बट आई हैव सीन पीपल चेंज टू। लेकिन देखिए, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ किसी के लिए अपनी ज़िंदगी को होल्ड पर ना लगाएं आप। बट बात कहाँ से कहाँ चली गई, हम तो आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस देख रहे हैं। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा, आप कह लो कि उनके जहन में कन्फ्लिक्ट है। आई फील कि एक दिन वो शायद बहुत अच्छा आपके साथ बिहेव कर लेते हैं, फिर अगले दिन या कुछ दिन बहुत ज़्यादा आपको गोस्ट करते हैं, बहुत इन एंड आउट, बहुत ऑन एंड ऑफ उनका बिहेवियर है। उसका रीज़न यही है कि कॉन्स्टेंट बैटल है उनके जहन में, और वो ये आपको बताना चाहते हैं कि मैं कॉन्स्टेंटली अपनी थॉट्स के समंदर में हूँ, बल्कि मेरे इस समंदर में तूफ़ान आया हुआ है, और मुझे नहीं समझ में आता कि मैं इन थॉट्स को गैदर कैसे करूं, सल्यूशन कैसे निकालूं। ये दोनों कार्ड्स की बड़ी खूबसूरत एनर्जी है, एम्परर की और किंग ऑफ सोर्ड्स की। बड़ी एक, आप कह लो कि इसमें ऑथेंटिसिटी है, ऑनेस्टी है। एक इंसान नज़र आता है कि जिसके पास एक कंप्लीट प्लान है, बड़ा ही उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट कि मैं इन दोनों कार्ड्स को रिवर्स में फ़ील कर रही हूँ इस वक्त। आपके पर्सन की लाइफ इतनी स्टेबल, इतना प्लान उनके जहन में नहीं है आई फील, और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि लाइफ उनकी ठीक नहीं चल रही है। वो आपको ये बताना चाहते हैं लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ, और इस वजह से वो आपको भी परेशान कर रहे हैं। सो लेट्स सी मोर, क्या कहना चाहते हैं आपसे। सो आई एम इन सो मच पेन, वो आपको बताना चाहते हैं। दे आर रियली वेरी सॉरी। वी हैव द हाई प्रीस्टेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है ये। और यूँ कह लीजिए कि इंसान अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने की कोशिश बहुत करते हैं, बट ट्यून इन हो नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं, राइट। बहुत ज़्यादा जैसे पर्दे हैं उनकी थर्ड आई के आगे, एक नहीं कई पर्दे हैं, जिसको हटाने के लिए टावर मोमेंट्स पर टावर मोमेंट्स पे टावर मोमेंट्स आ रही हैं उनकी ज़िंदगी में, जब तक कि वो लर्न ना कर जाएं। सो वी हैव नाइट ऑफ कप्स। तो ये इंसान डेफिनेटली सॉरी तो हैं, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। ये देखिए एट ऑफ कप्स, फिर वही बात, सॉरी बोल देते हैं, फिर वैसे ही गोस्ट करना, गायब होना, तकलीफ़ देना आपको, फिर कहना कि अच्छा आई एम रेडी टू वर्क ऑन दिस, आई वांट टू, एंड नाउ यू हैव टू बी द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप मेल हो या फीमेल, बट आपको इस एनर्जी में आना पड़ेगा, बिकॉज ये चलता रहेगा साइकिल। यहाँ पे हमें मून साइकिल नज़र आ रहा है एक में भी, तो ये देख लीजिए आपको मून साइकिल्स किस तरह से अफेक्ट करते हैं। फुल मून या न्यू मून, क्वार्टर मून सिग्निफिकेंट हो सकता है। हर्ब्स के साथ कोई वर्क करता है मे बी, मुझे हर्ब्स की फीलिंग आई है यहाँ पर इस कार्ड में, कुछ हर्बल, कुछ ओके। कोई डॉक्टर भी हो सकता है, फार्मासिस्ट हो सकते हैं कोई जो देख रहे हैं वीडियो, या आपके पर्सन हो सकते हैं। मेडिसिन, हर्ब्स, हर्बल कोई चीज़ देख लीजिए। सो विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप हैं, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये आपको होना पड़ेगा ये, बिकॉज ये चलता रहेगा अगर आप ऐसा ना हुए।
एंड आई फील कि आप में से कुछ लोग हो गए क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में फोकस चेंज कर लिया, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, सेल्फ लव। और जब आप सेल्फ लव करते हो ना, मुझे यहाँ पे क्या साइकिल नज़र आ रहा है, आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, ये इंसान आते हैं एंड आप हर चीज़ छोड़कर फिर उनको सारी एनर्जी देने लग जाते हैं, प्यार मोहब्बत सब ठीक हो जाता है, फिर वो एकदम से आपको तोड़ते हैं, फिर आप वापस सेल्फ लव में जाते हैं, आप सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, अपना फोकस चेंज कर लेते हैं। जब वो आपके पास आते हैं आप सारा उन पे फोकस डालते हैं और वो आपको डिस्टर्ब करते हैं, और उसके बाद फिर आप सेल्फ लव पर जाते हैं। तो ये इन एंड आउट सिचुएशन इसलिए हो रही है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हैं अपनी एफर्ट्स में अपने लिए, इसलिए वो चीज़ बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, एक दिन अच्छे हैं एक दिन नहीं है, एक दिन अच्छे हैं एक दिन नहीं है, बिकॉज आप हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं कर रहे हैं। और एक दिन, एक हफ्ता 2 हफ्ते आप सेल्फ लव करते हैं, वो आते हैं, फिर आप अपना सारा फोकस उनके ऊपर डाल देते हैं। तो इस तरह वो एक साइकिल चलता जा रहा है। सो यू हैव टू बी रियली स्ट्रॉन्ग इन दिस सिचुएशन विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कुछ जो भी आपका पैशन और काम है उसको आपने, उसके तरफ से आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए है, वो हमेशा आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए है। और ये जो आपके पर्सन है इनको आप सेकेंडरी रखें। सो ये मैसेज आ रहा है, ये मैं नहीं आपसे कह रही हूँ, ये आपके लिए मैसेज आ रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, अगर आप अभी भी देख रहे हैं। सो अब हम देखते हैं कि वो आपको क्या बोलना चाहते हैं, चैनल्ड मैसेजेस ले लेते हैं। सो यहाँ पर मोर एरीज हमें नज़र आ रहा है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो नज़र आ रहा है, एंड टॉरस। सो लेट्स सी वो क्या कहना चाहते हैं, चैनल्ड मैसेजेस क्या मैसेज देना चाहते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। ओके, बॉटम पर है, आई एम प्लानिंग अ रोमांटिक डेट और वी कैन नेटफ्लिक्स एंड चिल लाइक ओल्ड टाइम्स, आई वॉन्ट टू कुक फॉर यू, नो स्ट्रिंग्स। सो ये जो नो स्ट्रिंग्स का कार्ड आया है, ये जो वर्ड आया है, आई डोंट लाइक दिस, राइट, आपको भी पसंद नहीं होगा ये। सो मे बी वो आपको इसी तरह बस रखना चाहते हैं। कुछ लोगों की में भी ये था कि एक लिव इन रिलेशनशिप रहे आप लोगों का, बट ऑब्वियसली यू डोंट वांट दैट। आपको शादी चाहिए, रियल डील चाहिए, राइट। सो मे बी कमिट नहीं करना चाहते थे, नॉन कमिटल एनर्जी, और बहाना अपने पास्ट को बनाना या कहना कि आई एम नॉट अ गुड पर्सन, मैंने हील नहीं किया, मेरा ट्रॉमा है, मेरा ये है, और शादी नहीं, यू नो। आई एम गोइंग टू पुट अ रिंग ऑन इट व्हेन द टाइम इज़ राइट। हो सकता है उन्होंने ये भी आपसे बोला है कि जब टाइम राइट होगा, और आप सोचते होगे अब कितना और राइट टाइम, यही तो टाइम है हमारा। सो मे बी दे वॉन्ट टू, यू नो, बट नॉट डूइंग इट फॉर वट एवर रीज़न। यू आर सो स्मार्ट, यू हैव मी फिगर्ड आउट, येस यू आर वेरी स्मार्ट, आप बहुत समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, आपको समझ में आता है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर कोई गेम खेलते हैं आपके साथ, आपको वो भी समझ में आ जाता है, एंड दे नो दिस। आई एम लर्निंग हाउ टू लव माई सेल्फ हाउ नाउ थैंक्स टू यू। सो वो भी सेल्फ लव की जर्नी पर हैं, सीखेंगे, एंड सब आपकी वजह से होगा। आई एम यूज टू गेटिंग माई वे बट यू पुट मी इन माई प्लेस। सो या आई जस्ट फील कि आपने उनको नो बोला है किसी बात पर, यू नो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जिन लोगों ने ये एनर्जी एम्ब्रेस कर ली है, अपने यू नो सेल्फ लव कर रहे हैं, हेल्दी बाउंड्री सेट की है, दैट्स सो अट्रैक्टिव। उनके लिए आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, आपके लिए इज्जत बढ़ेगी, और उनकी आदत है किसी के मुंह से ना नहीं सुननी, बट आपने उनको उनकी जगह पर रख दिया। आई एम सॉरी आई पुट माई करियर बिफोर यू, आई एम ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ डेट, आई एम विलिंग टू पुट इन द टाइम एंड एफर्ट नाउ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू। सो मे बी वो प्रिपेयर कर रहे हैं ख़ुद को, वो आपको ये बताना चाहते, एक्सक्यूज़ मी, मे बी बहुत सा डेट है जो उन्होंने पे करना है, उनका करियर पर उनका पूरा फोकस है, मे बी वो परेशान है करियर को लेकर, और उसकी परेशानी का गुस्सा भी मे बी वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं सारा कुछ। आई एम ओनली स्टेइंग हेयर फॉर माई किड्स, नथिंग एल्स, आई एम मेकिंग माई वे आउट। सो जिनकी शादी हुई है, बच्चे हैं, वो आपको बता रहे हैं वो बच्चों की वजह से इस रिलेशन में हैं, कोशिश कर रहे हैं कोई रास्ता निकालने की। ओह वाओ, ट्विन फ्लेम्स, पहली दफ़ा आई थिंक ये कार्ड निकला है जब से मैं ये डेक यूज़ कर रही हूँ। सो हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम है या सोलमेट, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन है बेसिकली आपकी ज़िंदगी का।
कि चाहकर भी ना आपको नफ़रत हो रही है, चाहकर भी आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आपका माइंड, आपकी इंट्यूशन, सब कुछ आप जानते हैं ऑलरेडी कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बट स्टिल आपका दिल जो है ना वो स्टक है उनके ऊपर। आई एम टायर्ड ऑफ द साइलेंट ट्रीटमेंट, आई वॉन्ट टू सिट डाउन एंड टॉक अबाउट दिस वंस एंड फॉर ऑल। सो कहीं ना कहीं उनको भी ये बात रियलाइज़ अब होना शुरू हो गई है कि दिस इज़ टू मच नाउ। ये जो एक साइकिल चल रहा है बहुत बुरा है, ये बहुत हो गया है, अब बैठकर बात करनी पड़ेगी। और वो करना चाहते हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं। सो यू नो कि आपको दिल में फील हो रहा है कि मे बी इट्स टाइम टू मूव ऑन, राइट, बट आपका दिल नहीं आपको करने दे रहा। आई एम एट क्रॉस रोड्स, शुड आई फाइट फॉर दिस और मूव ऑन? रिलेशनशिप्स आर अ लॉट ऑफ वर्क, बीइंग सिंगल इज़ ईजियर। देखा, वो दरमियान में चीज़ आ गई है। सो देखिए कि ये इंसान कन्फ्यूज्ड हैं आपके बारे में। दे डू वॉन्ट यू एंड देन दे वॉन्ट टू बी सिंगल एज वेल। तो ये एक प्रॉब्लम चल रहा है। आई डिडंट थिंक यू वुड वॉक अवे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप वॉक अवे करेंगे या अपने आप को चूज़ करेंगे। उन्होंने सोचा था आप हमेशा उनके पीछे भागेंगे। आई नो यू आर माई सोलमेट बेब, आवर बॉन्ड इज मैग्नेटिक, आई एम सीइंग ऑल द साइंस, वाओ, ट्विन फ्लेम एंड आवर सोलमेट। सो बेसिकली एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन है। दे नो कि आप इंपॉर्टेंट हैं, सोलमेट हैं, यू आर डिफरेंट, यूनिक। उनको फील होता है आपके साथ मैग्नेटिक बॉन्ड। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, सो मे बी आप सबलिमिनल मैसेजेस भेजते हैं उनको, उनको फील होता है। कम्युनिकेट करते हैं आप टेलीपैथिकली। आई प्रिटेंड लाइक आई डोंट केयर बट इट्स क्वाइट द ऑपोजिट, माई फीलिंग्स फॉर यू आर अ लिटिल बिट ऑब्सेसिव। ओके, कुछ ना कुछ ऑब्सेशन भी है उन्हें आपका, और वो प्रिटेंड ये करते हैं कि उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन वो फील हर चीज़ करते हैं। सो अब हम इसमें से भी ले लेते हैं चैनल मैसेजेस। सो आई जस्ट फील कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। उनका दिमाग, उनके सोचने का तरीका बहुत ज़्यादा यू नो एक आम इंसान की तरह नहीं सोचते हैं, बहुत डिफरेंट हैं। ऑब्वियसली ट्रॉमास, एक्सपीरियंसेस जो भी उनके लाइफ में हुए हैं वो पॉजिटिव नहीं रहे हैं, इसलिए भी वो इस तरह से करते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे सेकंड चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो आई थिंक काफ़ी सारे हमारे पास आ गए हैं। बॉटम पर देखते हैं। आई एम स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू, येस आई डोंट वांट टू लूज़ यू एंड आई एम स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू। वेरी नाइस, ओके। आपको खोने से भी डरते हैं बट एफर्ट भी कोई नहीं करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तंग करती होगी, और शायद आपको भी पता है कि दे डू लव यू बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर यू। आपके साथ यूनियन में आने के लिए एफर्ट नहीं कर रहे हैं, फाइट नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा, राइट? आई एम डीपली वोंडेड, यस दे आर, बट यू नो कि किसी के पास सर्टिफिकेट तो नहीं आ जाता ना। अगर वो वोंडेड है डजंट मीन कि वो दूसरों को हर्ट करें। आई सॉ यू ऑनलाइन, आप अगर सोशल मीडिया पर हैं वो देखते रहते हैं आपको। आई विश आई कुड टर्न बैक द टाइम, सो दे रियली विश कि वो वापस ले जाएं वक्त को। चीज़ें डिफरेंटली होती। आई कैन फील योर एनर्जी, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, एंड आई कैन फील योर एनर्जी। वुड यू गिव मी अनदर चांस? I just need some more time before I'm ready for you. So they just need time. I got my karma. So karmic debt भी हो सकता है जो वो पे कर रहे हैं इस वक्त. Burning with passion. So yeah, they are burning with passion. Pray for me. You brought me to light. I was never your priority. हो सकता है उन्हें भी आपसे गिला है कि मैं तुम्हारी priority नहीं हूँ अब. I can't open up. I need you. So they need you. Passion. Will you reject me? So क्या आप उन्हें रिजेक्ट करेंगे, उनको एक और चांस देंगे या नहीं? आई एम स्केयर्ड ऑफ दिस कनेक्शन। हो सकता है इस कनेक्शन के लिए वो बहुत ऑब्सेसिव हैं, आपको नहीं पता मगर, और इसलिए वो उनको डर लगता है जिस कदर वो इन्वॉल्व हैं। आई रिमेंबर एवरी मोमेंट वी स्पेंड टुगेदर, हर दिन उनको याद है जो उन्होंने आपके साथ बिताया है। आई एम नो लॉन्गर विद माई कार्मिक। सो अगर कोई पास्ट उनका था, कोई एक्स दरमियान में था, उसके साथ वो नहीं है। You did me wrong. I can hear your voice. You have no idea how much I miss you. So they do miss you a lot. I'm going crazy. You were nothing but kind to me.
और आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी. You would never believe me if I told you how I feel. So उनको लगता है कि आपको उनके प्यार पे कभी एतबार नहीं होता, ना था. I don't want to see you with anyone else. Your eyes are so deep. This separation is an illusion. I can't wait to touch you again. So they really want to touch you, you know, intimate connection बहुत मिस कर रहे हैं. अगर था, you are the only one for me, so they know this. I need a miracle, but उनको ऐसा लगता है कि कोई miracle ही होगा. I am giving you everything I have. So maybe उनको लगता है कि they are doing everything जो उनकी पावर में है, इससे ज़्यादा वो कर नहीं सकते, इससे ज़्यादा उनके पास है नहीं. I just want to run my fingers through your hair. आपके बाल हो सकते हैं उन्हें बहुत पसंद है, उनके बालों में हाथ फेरना में भी आपको पसंद है, कुछ इस तरह का. I'm not happy, trust me. So they are not happy. I don't trust people easily. So maybe उनका past में trust बहुत ज़्यादा तोड़ा है किसी ने. I see your value. So they do see your value. Call me and I love you. So they just want कि आप उनके पीछे आते रहें, उनसे दूर ना जाएं, उनकी टर्म्स पर चलते रहें उनके साथ. You know, एक बहुत ही तकलीफ़ दे सा ये एक अंडरलाइंग मैसेज है इन सारे मैसेजेस के नीचे कि मुझे छोड़ कर मत जाओ, बस स्टे विद मी, बर्दाश्त कर लो मुझे, कोई और बर्दाश्त नहीं करेगा मुझे. स्टे विद मी, आई डोंट वांट टू लूज़ यू, बट मुझे यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी है, मुझे प्रेशर भी नहीं लेना है, बट आई लव यू. यू नो, स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है. एंड दे जस्ट वांट यू टू चेज चेज चेज. अनफॉर्चुनेटली दे डू वांट यू टू चेज. बट यू नो, टेबल्स टर्न हो सकते हैं अगर आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहें. आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा. टेबल्स टर्न हो सकते हैं इन एनी सिचुएशन बाय सिंपली चेंजिंग योर फोकस, शिफ्टिंग योर फोकस. सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स. सो यू नो कि मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे उनके अंदर एक बेसुकूनी है, सुकून नहीं है उनकी ज़िंदगी में. मे बी उनके पास हर चीज़ होगी, बट आपको भी नज़र आ रहा है कि सुकून नहीं है उनकी ज़िंदगी में. सो मे बी कुछ ना कुछ कार्मिक डेट उनका हो सकता है, कुछ ना कुछ जो वो लर्न नहीं कर रहे हैं और फिर आपका दिल दुखा रहे हैं बार बार. सो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि सुकून नहीं मिल रहा है, उनकी ज़िंदगी में पीस नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. 11 आ गया हमारे पास. HN D, so we have D again. F 555, S, Z 1111, B 33, Q, Z, N, R 66, 3. Try again is the answer. फिर से हम ट्राई करेंगे. P, M 55, G, L, D 1111, I, D, A, M 666, T, H, K, J, thank, A, N, थैंक्स. ओके, थैंक्स बन गया. देखिए थैंक्स बन गया है और वो भी सेंटर में ही था. इसको अब दोबारा से हमें करना पड़ेगा. सो लेट्स डू इट अगेन. ओप्स, स्टक हो गया. आई डोंट नो, ये आपने कुछ बड़ा ही हैवी क्वेश्चन किया है लगता है. लेट्स डू इट अगेन. इसको सेंटर में कर लेते हैं. ओह नो, ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया है आज. ऑल राइट.
सो थैंक्स बन गया। देखिए आप कोई वर्ड बना सकें, इसमें आपका नाम बन जाए, आपके पार्टनर का बन जाए, कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाए। ये देखिए। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आप में आपके लिए इसमें से कुछ भी हेल्पफुल था, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी नहीं जाना है मेरे चैनल से आपने। सो या अगेन, इसके अलावा अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो आस्क ए फ्रेंड आंसर आया है। सो ये थी आपकी रीडिंग फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। आप लोग टाइम निकालते हैं मेरी वीडियोस के लिए, मुझे प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी भी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय।